मैं सबसे पहले आपको एक वचन जो मेरे दिल के बहुत निकट है, परमेश्वर का वचन संहिता 136:1 में कहा गया कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम एक ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसकी करुणा जो है, उसका राज्य जो है वो सदा के लिए है। तो कुछ दिनों का, कुछ महीने का नहीं, लेकिन सदा के लिए है। साथ ही मैं आपको इस तरह के छोटे कार्यक्रमों की एक भूमिका बताना चाहता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा क्रूसेड हो और उसमें हजारों लाखों लोगों को बुलाया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि छोटी छोटी आराधनाओं के ऐसे झुंडों से बड़े बड़े परमेश्वर के काम हुए, बड़े बड़े काम हुए। और वचन कहता है कि ये छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि यहोवा को भाया कि वो तुझे भाग दे। मैंने स्वयं परमेश्वर का वचन बर्थडे में सुना। मैं आपको आज से 35 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उस समय इतने अच्छे प्रबंध, इतने अच्छे माइक सिस्टम नहीं हुआ करते थे, इस तरीके का मंच नहीं होता था, लाइट पंडाल नहीं होते थे। लोग घरों में, आंगनों में और छतों के ऊपर छोटी छोटी सभाएं करते थे। 15-20 लोग इकट्ठा होते थे, 50 लोग इकट्ठा होते थे, और वहां पर कोई परमेश्वर का दास दूर से आता था, शायद साइकिल से या बस से, और वो प्रचार करते थे। और आज तक मुझे याद है कि उन्हीं सभाओं से मेरा जीवन बदला है। किसी एक बड़े क्रूसेड से नहीं, लेकिन छत के किसी कोने में बैठकर या गली में कहीं बैठकर मैंने सुसमाचार सुना, और आज मैं आपके सामने हूं। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि जब भी आपको इस तरह की छोटी सभाओं का निमंत्रण मिले, जरूर जाइए, क्योंकि निश्चित ऐसी छोटी छोटी सभाएं आप ही के लिए रखी गई है। ये निमंत्रण परमेश्वर की ओर से। अगर आप उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये निमंत्रण हमें किसी परिवार, समाज, संगठन की ओर से नहीं मिलता। ये निमंत्रण जो वेलकम जो है, इनविटेशन जो है, ये यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है। और विशेष रूप से मैं जवानों को, जो यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मुझे आज तक वो समय याद आता है जब हम अपने माता पिता के साथ इस तरह की छोटी सभाओं में जाते थे। कई बार हम इसलिए जाते थे कि वहाँ खाना होगा। हम पूछते थे, खाना है वहाँ पर, लंच है वहाँ पर, डिनर है वहाँ पर। तो माता पिता कहते थे, शांत रहो, हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, खाना मिले ना मिले वचन मिलेगा। लेकिन बच्चे थे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ऐसी छोटी छोटी सभाओं में जब माता पिता अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े दास इसी भीड़ से निकलते हैं। इसी झुंड में से परमेश्वर के बड़े बड़े दास निकलते हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, इस तरह का निमंत्रण मिले, ना आप खुद आए, लेकिन अपने परिवार और अपने बच्चों को भी लाने की कोशिश करें, क्योंकि जरूर परमेश्वर बात करेगा। मैं एक बार फिर से इस परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं। और बाइबल कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आप चाहते तो आप दोनों पति पत्नी कहीं चले जाते घूमने के लिए और अपना 25th मैरिज एनिवर्सरी कहीं आपस में मना लेते, कहीं घूम घाम के, लेकिन आपने कलीसिया को दावत दिया, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को दावत दी, और अपने मन को और अपने भंडार को उनके लिए खोला, ताकि उन तक भी परमेश्वर की बरकत पहुंच सके। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने एक परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना है। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति के द्वारा पूरे के पूरे देश का उद्धार कराया, पूरे के पूरे राज्य का उद्धार कराया। यही बात मैं अपने प्रिय भाई से कह रहा था कि ये सभा आपने नहीं रखी है, ये सभा परमेश्वर ने आपके द्वारा रखवाई है। ना जाने किसका उद्धार, किसके जीवन की बातें यहाँ छिपी हैं, और जो वो यहाँ से लेकर जाएंगे, निश्चित परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मैं परमेश्वर के वचन में आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसकी 18 पद में लिखा है, तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये बात सिर्फ विवाह के लिए नहीं है कि परमेश्वर उसके लिए एक सहायक बनाने जा रहा है या परमेश्वर उसके लिए एक परिवार बनाएगा, लेकिन यहां एक गंभीर बात छिपी है। वो ये है कि अच्छा और बुरा केवल परमेश्वर जानता है। हमारे लिए क्या अच्छा है, ये परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की महान योजना और उसके प्रेम को दर्शाता है। उसे मालूम है कि आपके लिए सही क्या है।
आपको कहाँ होना चाहिए, आपके साथ कौन लोग होने चाहिए और आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी जो आपके लिए और आपके द्वारा जो और समाज के लिए और पूरे देश के लिए होंगी। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी सरलता के साथ इस चीज को जांचिए और परखिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। कई वर्षों पहले मैं एक उबर कैब में था, गाजियाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। रात लगभग 2-2:30 बजे वो मेरी कैब थी, क्योंकि अगले दिन मेरी फ्लाइट थी यूएस के लिए मॉर्निंग में। तो जो व्यक्ति उबर लेकर आए, टैक्सी लेकर आए, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उन्होंने जो चश्मा लगाया रखा था, उनका एक चश्मा जो था वो टूटा हुआ था। अर्थात एक चश्मे का जो उनका आईना था वो ठीक था, दूसरा चश्मा क्रैक था। और उनके हाथ पैर भी हिल रहे थे, वो काफी कमजोर लग रहे थे और उनकी उम्र भी काफी थी। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं एक पासवान भी हूं, तो एक मसीही जो हृदय होता है, चिंता का या दर्शन से भरा हुआ हृदय। फिर मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने कहा, आप इतनी उम्र में वाहन चला रहे हैं रात के समय में, और आपका चश्मा टूटा हुआ है और आप बहुत थके हुए और बहुत कमजोर लग रहे हैं, आपके हाथ तक हिल रहे हैं, आप चला पाएंगे? मेरा इतना बोलना हुआ और उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और अपना रुमाल निकाला और रोने लगे। और मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा, माफ कीजिए अगर मैंने आपको दुख दिया, मेरी इच्छा ये नहीं थी कि मैं आपको तकलीफ दूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपके लिए कोई कष्ट है, आपके जीवन में कोई तकलीफ है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और फिर उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई, हमने यात्रा शुरू की और मार्ग में उन्होंने अपने जीवन की कहानी मुझे बताई। उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष 82 ईयर्स थी। उन्होंने बताया उनके 3 बेटे हैं, उनकी एक बुजुर्ग पत्नी है, पत्नी बहुत बीमार है, और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने माता पिता को त्याग दिया। और इस बुजुर्ग की हालत में, जब उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, उनके पास खाने कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई पर्याप्त चीज़ें नहीं है, इसलिए वो ये कैब चलाते हैं। और ये कैब भी किसी व्यक्ति की है, उनकी अपनी कैब नहीं है। और उनके पास इतना भी अधिक धन नहीं है कि अपना वो चश्मा ठीक करा पाए। गाड़ी चलने लगी, हम एयरपोर्ट के पास पहुंचे, मैंने उनके लिए दुआ की। और जब मैं आगे बढ़ने लगा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। और फिर परमेश्वर ने मुझे परिवार के बारे में एक दर्शन दिया कि परिवार जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। और परिवार का मतलब केवल पति पत्नी नहीं, लेकिन परिवार का मतलब आपका कुटुंब है, जिसमें आपके बच्चे, आपके बूढ़े माता पिता, आपका भाई, आपकी पत्नी, अगर आपकी पत्नी है उसका भी भाई, आपका भाई है उसकी भी पत्नी, उनके भी बच्चे। इट्स ऑल अबाउट कुटुंब, पूरा परिवार है। कई बार हम परिवार की जो इकाई है वो हम सोचते हैं कि केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, लेकिन ये परमेश्वर की रचना नहीं है। परमेश्वर ने तो एक परिवार के द्वारा पूरे के पूरे शहर को बचा लिया, पूरे के पूरे गांव को बचा लिया। यानी परिवार की जो परिधि है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी है। इट्स नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आपके और कोई सगे संबंधी, तो उन्होंने एक बात कही कि हम संसार के सबसे कठिन समय में जी रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं उनकी बात से सहमत हुआ कि आज कठिन समय से समाज जो है वो निकल रहा है। लेकिन इस कठिनाई में भी मैं आपको एक बात यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस कठिनाई में भी आज भी वो भला परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी उसकी करुणा सदा की है। आज भी वो परमेश्वर आपको दोबारा से खड़ा करने की शक्ति और हिम्मत रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक ऐसे परमेश्वर के आराधक हैं या उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जो मनुष्यों में रुचि रखता है। वो ऐसा नहीं कि उसने बनाया और बनाकर उसने छोड़ दिया। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे बेटी दी, मेरी बेटी जिसकी उम्र इस समय 16 साल है, आर्निका बड़ी बेटी है, जो छोटी बेटी है उसकी, जब उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ, हम उसे हॉस्पिटल में छोड़कर नहीं आ गए कि ठीक है चलो बच्चा हो गया अब इसको हम छोड़कर अपने घर चले, हमने देख लिया बाय बाय। लेकिन हम उसे लेकर आए अपने घर, और आज भी 16 वर्षों के बाद में भी वो हमारी बेटी है और हम उसकी चिंता करते हैं। ठीक इसी तरह
परमेश्वर ने आपको बनाकर छोड़ नहीं दिया, वो परमेश्वर ने आपको बनाकर वो भूला नहीं है। आज भी वो परमेश्वर आप में रुचि रखता है और आपकी चिंताएं, आपकी तकलीफ जानता है, आपकी कठिनाइयों को वो जानता है। इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस परिवार ने अपने विवाह के 25 साल पूरे किए, जो कि सच में कठिन रहा होगा, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। हर मोड़ पर आपको एक कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपके जीवन की इस यात्रा में परमेश्वर ने आपको संभाला और आपने उसको धन्यवाद दिया और आप उसके साथ चले और आप यहां तक पहुंचे। और बाइबल कहती है कि मैं धर्मी को आशीष दूंगा और उसकी संतानों को भी आशीष दूंगा। उसकी आशीषें सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ अपने लिए आशीष नहीं बटोर रहे, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीष का दरवाजा खोल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नूह की जिंदगी में। आप देखिए, परमेश्वर ने नूह से बात की, लेकिन नूह के साथ साथ उसके 3 बच्चों को भी परमेश्वर ने बचाया, उनकी बहुओं को भी बचाया। और आज पूरे विश्व के अंदर 7 बिलियन जो जाति प्रजाति है वो नूह की संतान है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा नूह के साथ बांधी, लेकिन नूह के साथ परमेश्वर ने उसके बच्चों को, उसकी बहुओं को आशीष दी। इसलिए आज आपका जो संबंध परमेश्वर के साथ है, आपकी जो वाचा परमेश्वर के साथ है, ये सिर्फ आपके, लेकिन 1000 पीढ़ी तक उसकी वाचा, उसकी करुणा चलती रहेगी, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, देखिए, हम इस संसार में सदा के लिए नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वासी हैं कि गैर विश्वासी हैं, आप किसी भी जाति, समाज, भाषा, कुल, क्षेत्र से आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है। सदा केवल परमेश्वर का राज्य है। हम इस संसार में केवल एक यात्री मात्र हैं, बस हम चल रहे हैं और एक दिन हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो यात्रा हो, हमारे जीवन की जो यात्रा है, ये यात्रा होगी कैसे? इसके अंदर जो मिठास, इसके अंदर जो परिपूर्णता, या इसके अंदर जो सद्भाव होगा, वो कौन लेकर आएगा? याद रखिएगा, वही परमेश्वर जिसने आपको बनाया है। आज संसार में मनुष्य के पास बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन को टटोल कर देखिए, क्या उनके जीवन में परमेश्वर का भय है? क्या उनके जीवन में परमेश्वर की वेदी है? क्या उनके जीवन में, उनके घरों में परमेश्वर की चर्चा होती है? क्या उनके परिवारों में परमेश्वर को महिमा और आदर दी जाती है? मैं ऐसे कई परिवार जानता हूं, आपकी भी नॉलेज में हो सकते हैं। परमेश्वर उनके लिए केवल एक विकल्प है। जब परमेश्वर की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर के पास में आते हैं, जब उन्हें जरूरत है तो वो परमेश्वर के पास में आते हैं। लेकिन हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में सिखाया है कि हम दाखलता हैं, हम डालियां हैं, और जो डाली पेड़ में जुड़ी रहती है, लगी रहती है, वो फलवंत होगी। ये केवल अवसर की बात नहीं है कि हमने बस संडे के दिन परमेश्वर की आराधना की है, समय निकाला, कोई एक कार्यक्रम किया, ऐसा नहीं है। निरंतर उस परमेश्वर के साथ चलते रहिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। आपको याद है जब शैतान हवा के पास में आया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि जब सर्प जो है वो स्त्री के पास में आया तो कहा, इस फल को तू खाएगी तो निश्चित नहीं मरेगी। मैंने अपनी बाइबल में इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। आगे वो कहता, लेकिन तुम इस फल को खाकर परमेश्वर के तुल्य, उसकी समानता में हो जाओगे। ये सर्प जो है वो स्त्री से कह रहा है। मैं तमाम बहनों को, जो यहां मेरी बहन प्रभु में बैठी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो स्त्री ये भूल गई कि परमेश्वर ने तो हमें अपनी समानता में ही बनाया है। शैतान ने क्या कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे, लेकिन वो ये भूल गई कि हम तो परमेश्वर की समानता में ही बनाए गए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आदम और हव्वा को अपनी समानता में बनाया, लेकिन जरूरत क्या थी? जरूरत थी परमेश्वर के वचन को स्मरण रखना। आप परमेश्वर के वचन को कई बार सुनेंगे, लेकिन स्मरण रखना आपकी जिम्मेदारी है। कई सभाओं में आप जाएंगे, कई प्रचारकों के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, लेकिन स्मरण रखना हमारी जिम्मेदारी है, बताना और सिखाना, लेकिन स्मरण रखना, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। स्मरण नहीं रख पाई, भूल गई कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम जिस दिन ये फल खाओगे तुम निश्चित मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे।
लेकिन शैतान कहता है कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे तुम नहीं मरोगे, परंतु तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज आपके पास अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छा मोबाइल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का अगर वचन आपके पास नहीं है तो अंततः एक बड़ी हानि आपको होगी, एक बड़ी हानि होगी। इसलिए अपने जीवन की यात्रा में परमेश्वर के वचन को स्मरण रखें कि इन घटनाओं के लिए जीवन की यात्राओं में परमेश्वर का वचन किस विषय पर क्या कहता है। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारी कलीसिया में एक बहन है जयपुर में, आज से लगभग 12 साल पहले या 15 साल पहले वो प्रभु में आई हमारे द्वारा ही। उनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जाना तो उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं उनकी कहानी, उनकी गवाही आपको दे रहा हूं। उनका नाम कृष्णा भाभी है, वो हमारी जयपुर कलीसिया में रहती है। एक दिन जब मैं उनके घर में प्रार्थना करने के लिए गया तो मैंने उनकी बाइबल देखी, उनकी बाइबल फटी हुई थी, बहुत सारे पन्ने इधर से उधर बिखरे हुए थे। मैंने कहा, बहन आपकी ये बाइबल तो बुरी तरह से फटी हुई है। वो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा क्योंकि पास्टर जी मैं अपनी बाइबल से प्रेम करती हूँ। और उन्होंने क्या किया हुआ है, ये बड़ा अद्भुत है, जहां जहां परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई है वहां उन्होंने अपनी बाइबल को हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, लाल रंग से, और जहां जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ग्रीन किया हुआ है। मुझे बड़ा अद्भुत लगा। और आज उनके पास 9 बाइबल हैं, यानी वो 8 बाइबल फाड़ चुकी हैं और 9 बाइबल उनके पास, नवी बाइबल चल रही है, उसकी भी तैयारी चल रही है कि उसके सारे पन्ने अलग हैं। और वो प्रार्थना करती है, सुबह उठती है, परमेश्वर के वचन को स्मरण रखती है, कलीसिया में छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर का वचन देती है। मैं ये बहनों से बात कर रहा हूं, अभी फिर मैं पुरुषों से भी बात करूंगा। वचन को याद करना, स्मरण रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे, आप अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन दे पाएंगे। कई बार हम चिंता करते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, किस स्कूल में एडमिशन कराता है, लेकिन याद रखिएगा आप एक माँ हैं और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन दीजिए। परमेश्वर आपसे इस बात का लेखा जोखा लेगा। परमेश्वर आपसे कहेगा कि मैंने आपको संतानें दी थी, आपको बच्चे दिए थे, आपने उनके संग क्या किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन ना केवल आपको सुनना है, लेकिन आपको स्मरण रखना है, ताकि आप परमेश्वर के मार्ग पर, उस यात्रा पर आगे चलते जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मेरे हृदय के बहुत निकट है, 1 कुरिन्थियों 9:24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक व्यक्ति पाता है। इससे तुम ऐसे दौड़ो कि तुमको इनाम मिले। मैं आपको एक बात बताकर उत्साहित करना चाहता हूं। लगभग 100 देशों की मैंने यात्राएं की है, पूरा विश्व घूम लिया, लेकिन मैं बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे अधिक प्रेम करने वाली कौम या परमेश्वर की महिमा और आदर करने वाले लोग जिनके पास परमेश्वर के लिए समय है, वो हिंदुस्तान के लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। विदेशों के अंदर चर्च में पास्टर्स को केवल 20 मिनट मिलते हैं, 25 मिनट मिलते हैं प्रचार करने के लिए, और अगर मैं यहां पर अगर 1.5 घंटा भी प्रचार करूंगा तो भी आप सुनेंगे। 2 घंटा ही प्रचार करूंगा तो शायद आप बड़ी रुचि से सुनेंगे। लेकिन विदेशों के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर केवल 20 मिनट का प्रचार करने का जो है वो पास्टर को सलाह दी जाती है कि केवल 20 मिनट, 21 मिनट नहीं हो जाना चाहिए। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को सुने, ग्रहण करें और उस इनाम को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसको आप प्राप्त करें। एक समय था जब हिंदुस्तान के अंदर बाहर से परमेश्वर के दास आते थे, लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूं, आज हमारे पास्टर सलीम खान जी इंग्लैंड जाते हैं और वहां जाकर प्रभु का प्रचार करके आते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमारे हिंदुस्तान की कलीसियाओं का सम्मान बढ़ाया है, परमेश्वर ने हमारी भारत की कलीसियाओं का सम्मान बढ़ाया है। भारत के परमेश्वर के दासों को, सेवक और परमेश्वर के और गीत, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान के जो गीत तैयार हो रहे हैं, मसीह लोग जो बच्चे हमारे तैयार कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तमाम बच्चे जो जवान लोग आप गीत गा रहे थे, ये पूरे गीत पूरे विश्व में चल रहे हैं। चाइना के अंदर मुझे लोग बताते हैं, अभी मेरा भाई, छोटा भाई विलियम, पास्टर विलियम जापान गए थे, जापान के अंदर लोग मसीह गीतों को, हमारे गीतों को सुन रहे हैं, और जापानियों ने हिंदी गीत सीखकर अपने चर्च में खड़े होकर हिंदी गीत गाया। उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। परमेश्वर हमारे देश में अद्भुत काम कर रहे हैं,
भारत देश के अंदर अद्भुत काम करे। लेकिन ये अद्भुत काम होगा कैसे? एक विश्वास योग्य जन चाहिए, एक विश्वास योग्य परिवार चाहिए। एक विश्वास योग्य व्यक्ति जब आपके शहर में, आपकी गली में आ जाता है, बड़ा काम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 20 साल पहले जब मैं राजस्थान पहुंचा था, हमारे राजस्थान के अंदर स्थानीय कलीसिया नहीं थी, लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। मैं चौराहों पर, सड़कों पर, बाजारों में परमेश्वर का वचन बांटता था, पर्चे बांटता था, शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े होकर बांटता था, मॉल्स के बाहर खड़े होकर फिल्म लोग देख कर निकलते थे, फिल्म देख के निकलते थे, और मैं आप उनसे कहता, आपने फिल्म देख ली कि हाँ देख ली, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, ठीक है, ये पर्चा आपके लिए लेके जाइए, निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब जानते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, नूह के लिए एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। नूह के लिए लिखा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था और अपने समय के लोगों में खरा था। आज मसीह कलीसियाओं को, मसीह विशेष रूप से आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, ये आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 6 अध्याय 9 पद में कि नूह जो था वो धर्मी और विश्वास योग्य था और अपने समय के लोगों में खरा था। आज अगर हमारे समाज में एक व्यक्ति धर्मी हो, एक व्यक्ति खरा हो, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करने की शक्ति रखता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमेशा अपने काम के लिए लोगों को चुना है। वो नाव बना सकता था, जिसने दुनिया को बनाया उसे नाव बनाने में क्या जोर आ रहा है? मुझे बताइए, कोई जोर नहीं आ रहा है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी के तारेगण बन गए, उसने कहा पृथ्वी बन गई। पृथ्वी की नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की दूरी 13,000 किलोमीटर है। 13,000 किलोमीटर की पृथ्वी को उसने मुंह से बोलकर बना दिया। 13 लाख गुना बड़ा जो सूर्य हमारी पृथ्वी से, वो परमेश्वर ने बोलकर बना दिया। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो 300 हाथ लंबा एक जहाज आपसे बनवाए। वो बोलता और बन जाता, वो कहता और ऐसे हजारों जहाज बन जाते। लेकिन उसने एक धर्मी व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए चुना कि एक बड़ी गवाही हो, एक बड़ी गवाही हो। और उस धर्मी व्यक्ति ने 120 साल तक, ना केवल उसने लेकिन उसके पूरे परिवार ने, मैं विश्वास करता हूं, जिक्र बाइबल में ऐसा नहीं आता, लेकिन इतिहास की बाइबलों में, इतिहास की किताबों में ऐसा आता है कि उसका परिवार भी उसके साथ था। और इसलिए परमेश्वर ने नूह के साथ उसकी पत्नी, आपकी पत्नी और बच्चों को और उनकी बहुओं को परमेश्वर ने जीवन का अवसर दिया। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा संदेश भूल जाएंगे लेकिन ये बात नहीं कभी भूलेंगे। पूरी पृथ्वी से परमेश्वर ने जनजाति को हटा दिया, सारी जनजाति खत्म हो गई, पूरी पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं बचा। लेकिन ये 8 लोग बचे, केवल ये 8 लोग बचे, क्योंकि इनके ऊपर परमेश्वर की करुणा थी। और ध्यान देने बात यह है कि इन 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को दोबारा जीने का मौका दिया, दोबारा अवसर दिया, इन 8 लोगों के द्वारा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नूह के जीवन के लिए। मैं उसके जीवन से बहुत प्रभावित हूं। 120 साल तक वो परमेश्वर की आज्ञा मानता रहा। 6:22 में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नोहा डिड एग्जैक्टली व्हाट द लॉर्ड आस्क्ड हिम टू डू। नोहा ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। उसने उसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। आज परमेश्वर आपसे जो कह रहा है उससे आप कीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा बड़ी आशीष, बड़ी क्रांति छुपी हुई है। आप अपने मोहल्ले में, अपने घर के अंदर, अपने परिवारों के अंदर परमेश्वर की महिमा कीजिए। देखिए परमेश्वर आपके परिवार को नूह की किश्ती के समान इस्तेमाल करेगा और वहीं से जीवन निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा घर दिया। जयपुर राजस्थान में परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी कलीसिया दी, बहुत अच्छा घर दिया, सब कुछ सुंदर है। लेकिन अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पिताजी रेलवे में कार्य करते थे और एक छोटा रेलवे क्वार्टर हमको मिला हुआ था, 2 कमरे का। घुसते ही वो खत्म हो जाता था, आप उसके अंदर घुसे और वो खत्म हो गया। हमने कई वर्षों उस रेलवे के छोटे क्वार्टर के अंदर जीवन जिया है, कई वर्षों तक। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस रेलवे क्वार्टर की छोटी छोटी कोठरियों के अंदर परमेश्वर के बड़े बड़े गीत गाए गए, आराधनाएं हुई, वो दरवाजे परमेश्वर के लिए खुले रहे। हमारे शहर के अंदर ओएम टीम्स आती थी, अगर आपको याद होगा, जो पुराने विश्वासी, ओएम टीम्स की बहनें आती थी और वो पूरे शहर में घूम घूम कर पर्चा बांटती थी। वो 25 दिन हमारे शहर में रहा करती थी। लेकिन मेरी माता जी 25 दिन उनके लिए खाना बनाती थी। 25 डेज वो पूरा दिन घूमती, सड़कों पर, बाजारों में पर्चा बांटती, प्रभु के बारे में बताती, और दोपहर का खाना और रात का खाना मेरे परिवार में वो खाती। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम उन्हें देखते, ये कौन है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अच्छे परिवारों से थी। कोई डॉक्टर था, कोई नर्स थी, कोई टीचर थी। वो साधारण लोग नहीं थे, लेकिन वो अपना काम छोड़कर 25 दिन के लिए, 28 दिन के लिए
अलग अलग शहरों में जाते और पर्चा बांटते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहनें जो साधारण थी, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं गया। उसी शहर के अंदर से, आगरा शहर के अंदर से परमेश्वर ने बहुत से सेवकों को खड़ा किया और उसका एक प्रतिफल मैं भी हूं। आपका प्रतिफल, जो कुछ आप प्रभु के लिए करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं अपने प्रिय भाई को बता रहा था कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है, इससे परमेश्वर को कोई फायदा नहीं। आप 50,000 की तनख्वाह घर लेकर आएंगे, आप उसे किराया देंगे, बिजली पानी देंगे, बच्चों की स्कूल की फीस देंगे, ट्यूशन कराएंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, इससे परमेश्वर को क्या लाभ? सोच के देखिए, आपकी योजनाओं से परमेश्वर को क्या लाभ? What actually you did for the God? आपने परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया? लेकिन जो कुछ परिश्रम आप परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे वो सदा के लिए आपके लिए बना रहेगा, और यही आपका सबसे बड़ा इनाम है। परमेश्वर ने आपको मशहूर होने के लिए नहीं बुलाया, एक दिन सारा जग आपको जाने। आपको मालूम है, कई ऐसे सेवक हुए, मैं धन्यवाद करता हूं हाथ उठाकर परमेश्वर का, कि आज यूट्यूब है, टेलीविजन है। मैंने 9 साल टेलीविजन पर प्रचार किया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ना केवल भारत में लेकिन विश्व के कई बड़े टेलीविजन पर रहा। लेकिन मैं उन सेवकों का धन्यवाद करता हूं जिन्हें कभी टेलीविजन पर आने का मौका नहीं मिला, जिनके पास अच्छे साधन, अच्छे वाहन नहीं थे, संसार उन्हें जानता नहीं, शायद उनकी फोटो किसी अखबार में भी नहीं छपी होगी, कोई उन्हें नहीं जानता होगा, उनकी कब्रें आज भी हैं, लेकिन मसीह में उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मसीह में उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जो कुछ उन्होंने बोया, दुख उठाया। कई वर्षों पहले मैं गुजरात गया और गुजरात में एक बहुत पुराने घर में मुझे रुकने का मौका मिला, लगभग 150 साल पुराना घर। हम रात के समय 11 बजे जब उस घर में गए, बड़ी हवेली थी वो। सुबह के समय मैं वहां बैठकर चाय पी रहा था और मैंने पास में देखा कि वहां 2 कब्र बनी हुई थी। जब मैं वहां पर गया तो मैंने किसी से पूछा कि ये कब्र किसकी है, तो उन्होंने बताया कि आज से 150 साल पहले इस स्थान पर कोई परमेश्वर के दास और दासी अमेरिका से आए थे और वो इस गुजरात के इन जंगलों में रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और उन्हें हैजा हो गया। और 150 साल पहले कोई दवाइयाँ या कोई उपचार इतना उपलब्ध नहीं था, और पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद उस स्त्री के लिए अवसर था कि वो वापस अपने देश चली जाए। लेकिन उसने कहा नहीं, जो कार्य, जो दर्शन मेरे पति को परमेश्वर ने दिया था, मैं उस दर्शन को पूरा करूंगी। और उसने उसके बाद 15 साल तक उस गांव में रहकर सुसमाचार की सेवा की, गरीबों की सेवा की, मेडिकल मिशनरी वो थी। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई, उसकी कब्र भी वहां पर बनाई गई। मैं उनकी कब्र पर बैठकर घुटने टिकाकर मैंने प्रार्थना किया, दूर देश से एक परदेशी इस शहर में, हमारे देश में आए और प्रभु की सेवा करके चले गए। एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में उन्हें मिलेगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, आज आपको और मुझे परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम उस परमेश्वर के लिए कुछ करें, हम उस परमेश्वर के लिए अपना एक कदम रखें, हम उस परमेश्वर के लिए कुछ प्रिय करें। मैं इस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको लगता होगा कि एक बस अच्छी सी हम पार्टी रखेंगे, प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने तो आपसे बड़ा काम करा लिया, शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा काम कर रहे हैं। ये आवाज जहां तक जा रही है, जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। गॉड इज स्पीकिंग टू यू। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मैं एक बहुत छोटी सभा में था जिसमें केवल 9 लोग बैठे थे और परमेश्वर के एक दास प्रचार कर रहे थे। मुझे आज तक वो दिन याद है। और मैंने परमेश्वर के दास से एक सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा कि क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए? उस समय मेरी उम्र केवल 7 साल थी। मुझे आज तक वो शाम याद है। और उन्होंने अपना सरमन खत्म किया, और सरमन खत्म करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ डिनर करोगे? अब डिनर कौन नहीं करना चाहेगा? मैंने कहा जरूर, मैं आपके संग डिनर करूंगा। और मुझे वो अपनी टेबल के पास ले गए। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया और कहा, सुनो, आज आपने जो सवाल पूछा है, एक दिन इसी सवाल के द्वारा परमेश्वर आपसे बड़ी महिमा लेगा। और उन्होंने मेरे साथ अगले 2 घंटे बातचीत की। मैं अपने घर आया, सोचता रहा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, कि इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में एक व्यक्ति जिंदा हुआ, मरकर जिंदा हुआ, उसका नाम यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, आज मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। मैंने एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी स्टडी किया हुआ है। मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा, आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। लेकिन आज मैं इस मंच पर बैठा हूं और आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ही यही था कि क्या कोई व्यक्ति मृत्यु में से जी उठ सकता है? और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, अध्ययन किया,
बाइबल कॉलेज गया, कैंपस क्रिस्टियन फॉर क्राइस्ट, बड़ी संस्था में मैं डायरेक्टर रहा। दुनिया की 100 देशों में यात्रा की। सिर्फ एक प्रश्न कि क्या यीशु मसीह जिंदा है, इस प्रश्न के साथ मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया। हो सकता है कि आज यहाँ जवान बच्चे बैठे हो, छोटा सा ये पंडाल लगा है, छोटी सी एक सभा है। सभा का मूल स्तंभ क्या है? मैरिज एनिवर्सरी। शायद हम मैरिज एनिवर्सरी पर इतनी बात नहीं कर रहे हैं, शायद हम परिवार के बारे में इतनी बात नहीं कर रहे हैं कि विवाह, जनरली ऐसा होता है मैरिज एनिवर्सरी पर हम विवाह का संदेश दे देते हैं, लेकिन मैं आपको दर्शन का संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विवाह के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा एक बड़ी क्रांति लाना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप बड़े आराम से एक घर में रहें जहां अच्छा एसी लगा हो, अच्छे सोफे हो, बढ़िया बेड हो और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा काम करना चाहता है। इसी भीड़ में से आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर इस बच्चे को चुन ले। मुझे याद है पिछले दिनों में राजस्थान के सीकर में एक बड़ी सभा कर रहा था और एक बच्ची वहां पर खड़ी हुई थी, प्रार्थना चल रही थी, सभी लोगों की गर्दनें झुकी हुई थी, सभी लोग नीचे देख रहे थे, लेकिन उस पूरी भीड़ के अंदर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, केवल एक बच्ची थी जिसके दोनों हाथ स्वर्ग की तरफ थे। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैंने इस बच्ची को अपनी महिमा के लिए चुना है। मैंने तुरंत उस लड़की को मंच पर बुलाया, मैंने कहा इस बच्ची को आगे भेजो। मैंने कहा परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा काम लेगा। आप बर्तन मांजने के लिए नहीं हो, आप झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं हो, आप परमेश्वर की बड़ी बुलाहट के लिए हो। उसी मंच पर मैंने उसका अभिषेक किया, उसके लिए प्रार्थना की, उसके माँ बाप घुटने पर आए। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, वो भी एक मैरिज एनिवर्सरी थी। एक बुजुर्ग कपल जिन्होंने अपनी शादी के 60 साल पूरे किए थे, मुझे वहां पर निमंत्रण दिया गया था। वहां परमेश्वर ने एक बच्ची को चुना। इस छोटी सभा से परमेश्वर निश्चित किसी एक व्यक्ति को चुनना चाहता है और उसके द्वारा बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप उसकी विधियों को जानें। अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे, मैं बहुत तेजी से आपसे बात करना चाहता हूं समय का ध्यान रखते हुए। अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे, उसकी जो भूमिका है, उसके ऊपर जो हेडलाइन लिखी होती है, वहां एक बात लिखी है। मैं पिछले 24 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, कई बार मैंने वो एजरा की पुस्तक पढ़ी है, लेकिन उस दिन मैं रेलवे स्टेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था और चाय पी रहा था और एजरा की पुस्तक खुली हुई थी और वहां लिखा हुआ है कि एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। बस आप यकीन नहीं करेंगे, वो वचन मेरे सामने ऐसे उठकर आ गया। बस एक लाइन थी, एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। आज मेरा सवाल आपसे है, क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था के कुशल ज्ञाता हैं? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा क्या कार्य करना चाहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा बड़ा काम करे। अगर आप परमेश्वर के वचन के ज्ञाता होंगे, उसकी विधियों को समझेंगे, परमेश्वर निश्चित आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। आपको किसी भी व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं परमेश्वर आपकी नियुक्ति करेगा। परमेश्वर आपको भीड़ में से निकालेगा और बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप खाएं पिएं और मर जाएं एक दिन और आपकी कब्र हो और लोग कहें कि ये व्यक्ति एक बहुत भला व्यक्ति था। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना है कि आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर एक बड़ी क्रांति को लेकर आए, बड़ी क्रांति को लेकर आए। उसने अब्राहम के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा एक बड़ी क्रांति को खड़ा किया। हम जानते हैं यह आसान नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था। पहली बार आराधना जो शब्द है, वर्शिप जो शब्द है, वो कब आया? जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए ले गया। उसने अपने सेवकों से कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं और मेरा बेटा जाकर परमेश्वर को दंडवत करके वापस आते हैं। दैट इज हिज फेथ। उसे मालूम था कि मेरा बेटा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञाता था। आज मसीह समाज को जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आपको बाइबल पढ़कर परमेश्वर के वचन के ज्ञाता होना है। इसलिए पौलुस कहता है तुम अभी तक दूध पी रहे हो, तुम्हें तो अन्न खाने वाला हो जाना चाहिए था। मैं जवानों से बात कर रहा हूं, छोटे बच्चों से बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह की सेवा कब शुरू हुई? आप कहेंगे 30 साल? नहीं, जब वो 12 साल का था। जब वो 12 साल का था, वो अपने पिता के कार्य पर लगा हुआ था। वो तो मंदिर के अंदर गया और वहां उपदेशकों से बात कर रहा था। यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा था। 12 साल का बच्चा, जस्ट 12 ईयर ओल्ड, अ बॉय
इज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की भेद की बातों को बता रहा है। ये कितना अद्भुत है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवानों से बात कर रहा हूं, बच्चों से बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने एक बड़ी सेवा के लिए नियुक्त किया है, एक बड़े काम के लिए नियुक्त किया है। आपके परिवार को परमेश्वर ने संसार के परिवारों से निकालकर एक बड़ी सेवा के लिए नियुक्त किया। लेकिन आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञाता होना है। नehemiah के समान आपको दर्शन पकड़ना है। पौलुस के समान आपको सब बातों पर धैर्य रखकर उसकी आराधना करनी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विवाह आसान नहीं है, यह सबसे कठिन विषय है, लेकिन यह सरल हो सकता है अगर परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु ने कहा कि पहले तुम यरूशलेम में गवाही दो, यानी आपके परिवार में। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी जब हम परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब उसके 2 अध्याय 9 पद में लिखा है कि अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? क्या तू अब भी खराई पर चलेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। यह सवाल अगर संसार पूछता अय्यूब से तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर यह सवाल संसार के लोग अय्यूब से पूछते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन यह सवाल उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तू अब भी खराई पर बना रहेगा? जितनी बहनें जरा ध्यान से सुन लीजिए। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो परमेश्वर ने संसार को आदम को ध्यान में रखते हुए बनाया। आदम को ध्यान में रखते हुए बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। और ये बात मैं परमेश्वर की बेटियों से कर रहा हूं, क्योंकि साधारण लोग इन सिद्धांतों को कभी नहीं समझेंगे। सड़क पे चलता हुआ आदमी इस बात को नहीं समझेगा। आज फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म समझते हैं, अधिकार की लड़ाई है। हम महिलाएं भी पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं, इस विषय का स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी सावधान हो जाइए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को परिवार का मुखिया ठहराया। स्त्री परिवार की मुखिया नहीं है। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उस परमेश्वर को जिसने संसार को बनाया है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सदैव अपने पति का आदर करें, और ना केवल पति का आदर करें लेकिन उसके परिवार का आदर करें। जो माता पिता, आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? अगर आप सोचें, जरा बैठकर सोचें। एक स्त्री अपने पति से पूछती है, कहती है कि क्या तू अब भी खराई पर बना रहेगा? पुरुष इस प्रश्न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये प्रश्न पत्नी की ओर से हो, उसके लिए बहुत, सड़क पर चलता हुआ आदमी कहे क्या तू अब भी खराई पे बना रहेगा? अरे छोड़ परमेश्वर को, क्या दिया तुझे परमेश्वर ने? लेकिन यही सवाल अगर स्त्री पुरुष से पूछ ले, बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी दुख अय्यूब ने झेले होंगे, उसका खेत खलियान नष्ट हो गया, उसका धन नष्ट हो गया, उसके नौकर चाकर, उसके पशु, उसके बच्चे, अथाह दर्द उसने सहा, अथाह दर्द। उसका अपना शरीर जो है वो कितना डैमेज हो गया, उसके शरीर के ऊपर कितने घाव हो गए, कितनी तकलीफ और वेदना उसको थी। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, सारी तकलीफें एक तरफ और ये सवाल एक तरफ, जब उसकी पत्नी ने कहा होगा क्या तू अब भी खराई पे बना रहेगा, उस समय अय्यूब को कितना दर्द हुआ होगा। इसे जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, याद रखिएगा, एक मसीह पुरुष के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे वो एक सेवक है, चाहे वो किसी छोटी रूप में परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर ने आपको एक सहायक ठहराया है। और परमेश्वर ने आपको वो शक्ति दी है जिसके द्वारा आप परिवार की शांति को बनाए रख सकते हैं। आप चाहे तो परिवार को तोड़ सकते हैं, आप चाहे तो परिवार को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपका पद और आपकी योजनाएं क्या रखी और आपके द्वारा परमेश्वर क्या काम करना चाहता है। ठीक इसी तरह पुरुषों के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी पत्नी का आदर करें और उसकी चिंता करें और उसकी सब जरूरतें, जो भी उसकी जरूरतें हैं, उसको पूरा करें, उससे प्रेम करें, उसे कोमल पात्र जाने। और सबसे बड़ा आदर अगर आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, याद रखिएगा, घर के अंदर नहीं, जब आप समाज में उसे साथ लेकर चलते हैं, दैट इज द बिगेस्ट ऑनर फॉर अ वुमन। एक महिला के लिए सबसे बड़ा आदर है कि उसका पति समाज के सामने अपनी पत्नी का आदर करे,
उसे स्वीकार करे, माने, अपने साथ बैठाए और सब यात्राओं में और जीवन की सब बातों में उसे साथ लेकर चले। ये एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा आदर की बात है। इस समाज के सामने, परिवार के सामने उसका आदर किया जाए। इसलिए पुरुषों को ये सलाह है कि आप अपनी पत्नी के साथ जब यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं, सदैव उनके साथ रहें, उनके साथ एक जीवन की अच्छी यात्रा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें छोड़कर आ गए, बस घूम रहे हैं, अपने जीवन में इधर उधर भटक रहे हैं, जो काम आपको करना है आप फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सभा के अंदर आप उन्हें कहीं लेके नहीं जा रहे, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि आप उसे कोमल पात्र जाने, उससे प्रेम करें और उसका आदर करें। और उसका आप आदर ऐसे ही कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप अपनी पत्नी को समाज के अंदर हक दिलाएं, समाज के सामने कहें, उस चीज को माने कि मेरी पत्नी है और 18 साल 20 साल 25 साल से मैं इसके साथ हूं। दैट इज द बिगेस्ट ऑनर फॉर अ वुमन। और उसके बाद बच्चे, परिवार। मैं देख सकता हूं यहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं हमेशा अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी और वफादार रहा। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मैंने अपने माता पिता की राय ना ली हो। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी के सारे निर्णय अपने माता पिता के साथ बैठकर, हो सकता है कि कई बातों में वो मुझसे अधिक पढ़े लिखे ना हो या मुझसे ज्यादा उनका अनुभव ना हो। मेरे पिताजी तो एक रेलवे की जॉब करते थे, आज तक दुनिया में कहीं बाहर नहीं निकले, किसी देश की यात्रा नहीं की, लेकिन आज भी मैं अपने पिता के साथ बैठकर अपने जीवन की सब बातों को साझा करता हूं। और यही चीज मैं बच्चों को समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन में बहुत ऐसे मोड़ आएंगे। मैं खास तौर पर बेटियों से बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों में एक शहर में था, एक पासवान थे। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि पास्टर जी मैं आपको अपनी एक गवाही देना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने एक गवाही दी जिससे मेरा हृदय बहुत टूट गया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इस गवाही ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। आप जानते हैं उन्होंने मुझे क्या बताया? उनकी बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल थी, वो कॉलेज जाती थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसके अच्छे नंबर आते, वो आराधना करती, वर्शिप करती, चर्च के अंदर वर्शिप करती, लेकिन एक दिन अचानक उसने सुसाइड कर लिया। दिन के समय में उनके घर में कार्यक्रम था, शाम को उसके बड़े भाई की यात्रा थी, ट्रेन पकड़कर उसको कहीं जाना था, आई थिंक कोयम्बटूर जाना था, और लगभग 2:30-3 बजे के आसपास उस जवान लड़की ने आत्महत्या कर ली। मैंने जब पासवान जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि कोई लड़का था जो उसे परेशान करता था, उसको बहुत परेशान करता था, और वो उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाई, और अंततः उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। माँ बाप को नहीं बताया, और वो कहते रहे कि काश एक बार वो हमें बता देती, एक बार वो हमसे बात करती, तो शायद हम उसके साथ होते और आज उसके पास वो जीवन होता। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ, वचन के साथ साथ जीवन के अनुभव आपके सामने बांटना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने जीवन की कोई भी संघर्ष की बात हो, कोई भी चुनौती हो, अपने माता पिता से कभी मत छिपाना, कभी मत छिपाना। चाहे ये कोई अनर्थ ही क्यों ना हो, कोई समस्या क्यों ना हो, आपके साथ कुछ भी ऐसा घट रहा हो जिससे आप झेल नहीं सकते, लेकिन अपने पिता के पास जाना, अपने पिता के पास जाना, अपनी माँ के साथ बैठना, बातचीत करना, प्रार्थना करना, निश्चित परमेश्वर आपको सब समस्याओं से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका जीवन अनमोल है। मेरे प्रियो, परिवार एक अच्छा खाने पीने से, अच्छा पहनने ओढ़ने से नहीं बनता। परिवार परमेश्वर के मूल्य और आदर्शों से बनता है। परिवार बनता है जब आपके घर के अंदर परमेश्वर को महिमा मिले। जिस घर के अंदर स्त्री सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करती, वो घर कभी आशीषित नहीं हो सकता। उस घर की कोई नींव, मजबूत नींव नहीं हो सकती। जब तक बहनें घुटनों पर बैठकर प्रार्थना ना करें अपने पति के लिए, अपने पास, अगर आपके पास पति पास्टर हैं, लीडर हैं, आराधक हैं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पति के लिए घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि एक बड़े युद्ध के लिए वो गए हुए, एक बड़े काम के लिए परमेश्वर ने आपको निकाला है। याद रखिएगा मेरी बात, जितना आप परमेश्वर में मजबूत होंगे, आपका परिवार उतना मजबूत होगा। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति कमजोर है, वो परिवार हिलेगा, उसकी जड़ें हिलेंगी। एक व्यक्ति कोशिश करेगा परिवार को बचाने के लिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति परिवार को टूटने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नूह के जीवन के लिए। कम बैक टू द लाइफ ऑफ नोआ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट परमेश्वर ने उसको दिया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब वो जहाज बनाता होगा तो उसकी पत्नी जो है उसके लिए भोजन लेकर आती होगी। आपने देखा होगा कई बार किसान लोग मेहनत करते हैं, उनकी पत्नियां जो है खाना लेके, उनके बच्चे जो है
खाना लेकर जाते हैं। कितना अद्भुत दृश्य होता है, मैंने देखा है। मैंने एक किसान को देखा, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। हम लोग वहां पर शूटिंग कर रहे थे। थोड़ी देर में मैंने देखा उसकी एक बुजुर्ग स्त्री जो है हाथ में खाना लिए हुए चले आ रही। उस दृश्य को देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी सकारात्मक भावनाएं डोलने लगी। पैदल भोजन लेकर आ रही है, फिर वो वहां पर बैठे, उन्होंने खाना खाया, प्रभु का धन्यवाद दिया। अद्भुत था। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो स्त्री, जो महिला अपने पुरुष का आदर करेगी, अपने पति का आदर करेगी, परमेश्वर का भय मानेगी, उस परिवार के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आज हम नोहा को आदर दे रहे हैं, महिमा दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि उसने इतना बड़ा काम किया, लेकिन ये उसकी बिना पत्नी के संभव नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल विदाउट द वाइफ ऑफ नोहा। ये नहीं हो सकता था। अगर वो उससे लड़ती, उससे झगड़ती, तो उसका काम पूरा कभी नहीं होता। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। साथ ही जो भी योग्यताएं परमेश्वर ने आपको दी है, जो भी परमेश्वर ने उपहार आपको दिए हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर को बड़ी महिमा और बड़ा आदर दें। हमेशा अपने घर को अपनी परमेश्वर की महिमा के लिए खोलिए। बहुत से घर ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं खोले जाते। वो सोचते हैं कि हम चले जाएंगे चर्च में जाकर दुआ कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन जो घर परमेश्वर के लिए नहीं खोला जाता वो कभी आशीषित नहीं होगा। अपने घरों के अंदर आप पासवानों को बुलाइए, अपने अन्न और जल को पासवानों के संग साझा कीजिए, प्रार्थना करवाइए। जो घर परमेश्वर के लिए खुला रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग से आशीष उस घर में होती है। उसके खत्ते भंडार कभी खाली नहीं होंगे। उसके अन्न और जल पर सदैव परमेश्वर की करुणा होगी। जो घर परमेश्वर की महिमा के लिए खोला जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको उसकी व्यवस्था का ज्ञाता होना पड़ेगा। उसके साथ चलने के लिए आपको उसके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। तब जाकर आप परमेश्वर के एक बड़े कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। ये केवल एक ठंडी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना या एक दो वचन पढ़ लेने से एक बड़ा मजबूत काम परमेश्वर का नहीं हो सकता। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि 1 घंटा सुबह बाइबल और 1 घंटा शाम को, जब आप सुबह उठें, मैं इसको 40 मिनट कहता हूं, लेकिन अगर आप 1 घंटा कर सकते हैं, दैट्स वंडरफुल। 40 मिनट्स आपको परमेश्वर के सामने आना है। 40 मिनट आपको परमेश्वर के सामने आना चाहिए। इससे पहले आप मनुष्यों का सामना करें। इससे पहले आप मनुष्यों का सामना करें, आपको 40 मिनट पहले परमेश्वर का सामना करना चाहिए, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। ठीक इसी तरह जब आप सोने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं, अपने बिस्तर पर जा रहे हैं, यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। पति पत्नी के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि हाथ पकड़कर आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब कमियों और घटियों को परमेश्वर के सामने रखें और धन्यवाद करें कि प्रभु, आपने मुझे घर दिया, जीवन दिया, परिवार दिया और मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखेंगे। एक अंतिम बात बताकर आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। अब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर छोटे छोटे कार्यों के अंदर अपनी बड़ी महिमा प्रकट कर देता है। आप बाइबल पढ़ें, नया नियम पढ़ें, आप एक अद्भुत बात देखेंगे कि यीशु मसीह का जो पहला चमत्कार हुआ वो कहाँ हुआ? याद है आपको? पहला चमत्कार एक शादी में हुआ, एक विवाह में हुआ। विवाह तब भी जब उत्पत्ति की पुस्तक लिखी गई, आदम और हव्वा को बनाया गया, तब भी परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और प्रथम था। और जब यीशु मसीह की सेवा शुरू हुई तो पहला चमत्कार परमेश्वर ने विवाह के अंदर ही किया। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो इतने व्यस्त थे, वो बड़े बड़े काम करते, लेकिन विवाह में जाकर बैठे हुए हैं। आप कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह विवाह में गए और विवाह में जाके बैठे और खाना पीना चल रहा है, लोग मेहमान वहां पर बैठे, लेकिन यीशु मसीह बैठे, बुलाए गए, निमंत्रण दिया गया। ये अद्भुत है। ये कुछ साधारण मत समझ लीजिएगा, ये अद्भुत है। ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, अमूल्य हिस्सा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे पूरी दुनिया प्रभु कहती है, उसने अपनी सेवा का एक बड़ा हिस्सा विवाह के द्वारा शुरू किया। विवाह में गए, बैठे, और वहां क्या था? वहां लिखा है कि घड़ों में जो है पानी प्रभु ने भरवाया, दाखरस खत्म हो गई थी। लेकिन वहां पे एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि इन घड़ों को क्या करो? मुंह अप टू द ब्रिम, फिल इट अप टू द ब्रिम। क्यों प्रभु ने कहा? प्रभु कहते कि इसे भर दो भाई। तो कोई घड़ा थोड़ा नीचे खाली रह जाता, कोई पूरा भर जाता, कोई आधा रहता, लेकिन प्रभु ने कहा कि इन घड़ों को ऊपर तक, फिल इट अप टू द ब्रिम। इस बात को समझ लीजिए, जब कोई चीज ऊपर तक भर दी जाएगी, जब ये पानी ऊपर तक है, तो हम इसमें कोई और चीज नहीं मिला सकते।
जब ऊपर तक आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, शैतान उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकता। वी हैव टू फिल अ लाइफ अप टू द ब्रिम। हमें मुंह तक, उस घड़े को मुंह तक परमेश्वर के वचन से भर देना है, तब आपके द्वारा एक बड़ा चमत्कार पूरा जगत देखेगा। आप सोचे कि बस मुझे एक वचन याद है, 2-3 वचन याद कर लिए, एक कमजोर सी प्रार्थना कर ली, ठंडा सा जीवन जी लिया, साल 6 महीने में कभी उपवास रख लिया, क्रिसमस मना लिया, थोड़ा ईस्टर बना लिया और परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम करेंगे। आई डोंट थिंक सो। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वर्क थ्रू द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के द्वारा बड़े काम को देखना चाहते हैं तो आपको घड़े को ऊपर तक भरना पड़ेगा। उस बहन के समान आपकी बाइबल चमकनी चाहिए। हालेलुया। आप जानते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इफ यू हाईलाइट द वर्ड ऑफ गॉड, द गॉड विल हाईलाइट यू। अगर आप परमेश्वर के वचन को चमकाएंगे तो परमेश्वर भी आपको ऊंचा उठाएगा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। विवाह आसान नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों ने विवाह के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। विवाह के ऊपर दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक रहा है विवाह, परिवार, जिसके ऊपर ना केवल सेकुलर लोगों ने, लेकिन क्रिश्चियंस लोगों ने, पास्टर्स, लीडर्स ने पूरे वर्ल्ड के अंदर विवाह के ऊपर अनगिनत किताबें लिखी हुई हैं, परिवार के ऊपर अनगिनत किताबें लिखी हुई हैं। क्योंकि शैतान जानता है कि एक परिवार को गिराकर आप परमेश्वर की बड़ी योजना को गिरा सकते हैं, एक परिवार को तोड़कर। लेकिन धन्य वो परिवार जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है। धन्य वो स्त्री, वो पुरुष जो परमेश्वर के काम को पूरा करती है। यीशु मसीह ने कहा, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी टू डू। यीशु मसीह के सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन उसने कहा कि पिता, मैंने तेरा काम पूरा करके तेरी महिमा की है। यह आसान नहीं होगा कि आप प्रभु के साथ चलें, उसका काम करें। आसान नहीं होगा। हर मोड़ पर आपको चुनौती होगी, हर मोड़ पर तकलीफ होगी। पारिवारिक, मैं आपको बताना चाहता हूं, रिक वॉरेन को आप जानते हैं? कितने लोग परमेश्वर के महान दास रिक वॉरेन को जानते हैं? उनके बेटे ने सुसाइड किया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, बड़े बड़े इंटरव्यूज, टेलीविजन के प्रोग्राम चलने लगे। अरे रिक वॉरेन जो कि दुनिया के सबसे अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, मोटिवेशनल, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई कि रिक वॉरेन जैसे परमेश्वर के दास, उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। एक बड़ा इंटरव्यू बुलाया गया, टेलीविजन लगे हुए थे, उनसे जो इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने सवाल पूछा, सर आप वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग पास्टर हैं, आपकी किताबें दुनिया में मशहूर हैं, दुनिया के लोग, उनकी पुस्तक है पर्पस ड्रिवन लाइफ और पर्पस ड्रिवन चर्च, अगर आपने पढ़ी हो तो, वर्ल्ड फेमस बुक, लेकिन आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? आप इसे कैसे देखते हैं? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दैट इज हिज चॉइस, दैट इज हिज चॉइस, ये उसने चुना। मैंने तो सदैव प्रभु को बांटा था, मैंने तो सदैव प्रभु की बात की थी, मैंने तो सदैव प्रभु को महिमा दी थी, लेकिन मेरे बेटे ने मृत्यु को चुन लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको एक बड़ी सेवा के लिए बुलाया। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसको सपोर्ट करना, उसके सहायक बनना, ये आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपकी पत्नी वर्शिप लीडर है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इफ योर वाइफ इज ए वर्शिप लीडर, आपकी बेटी अगर वर्शिप लीडर है, उसकी विशेष प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसकी विशेष, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ध्यान रखा जाना चाहिए। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगर कोई जवान परमेश्वर का दास कोई गिटार बजाता है या परमेश्वर की आराधना करता है, वो हजारों लाखों लोगों से अलग निकाला गया है, वो कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। उसकी विशेष, उसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपका पति एक पास्टर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बेटियों को कह रहा हूं, सिर्फ पत्नियों को नहीं कह रहा हूं, मैं बेटियों को कह रहा हूं। अगर आपके पिताजी पास्टर हैं, यह आपकी विशेष जिम्मेदारी है कि आप उनका ध्यान रखें। अगर आपके ताऊ जी, आपके मामा जी, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की सेवा कर रहा है और परमेश्वर के लिए एक योद्धा बनकर खड़ा है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि उस परमेश्वर के दास की सेवा करें, उसके लिए सीधा मार्ग निकालें, उसके लिए समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम समस्याएं खड़ी कर देते हैं। पासवानों के लिए समस्याओं को खड़ी, परिवार के द्वारा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, हमारे अपनी कलीसियाओं के द्वारा। मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि क्या पासवानी बहुत आसान है, कि बस हम पासवान लोग खड़े हो गए और हमने प्रचार कर दिया और बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हम जानते हैं कितना संघर्ष जो है वो पासवानों को करना पड़ता है अपनी कलीसिया को सही मार्ग में ले जाने के लिए। कई कलीसिया के लोग अपने पासवानों के लिए संघर्ष खड़ा कर देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर की सेवा के लिए निकाले गए हैं, अलग किए गए हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। हो सकता है परमेश्वर ने आपको पूर्णकालीन सेवा के लिए नहीं बुलाया, हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई बड़ा दर्शन नहीं दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को दर्शन दिया है उसके लिए प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है।
एक ऐसा परिवार बनाइए, एक ऐसा समाज बनाइए जो मिलकर परमेश्वर की सेवा करे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु के इस परिवार के लिए जिन्होंने अपनी मैरिज यानी 25 साल आपने अपने जीवन के पूरे कर लिए। आसान नहीं होगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखें कितनी तकलीफें आपने उठाई होंगी। मैं कह सकता हूं कि आपने फाइनेंशियल चैलेंजेस भी देखे होंगे, आपने दुख उठाया, बीमारी और तकलीफी में आज आपके पास अच्छा घर है, अच्छी पोजीशन है। लेकिन शायद 20 साल पहले, 22 साल पहले आपके पास ये व्यवस्थाएं नहीं हो, आपके पास इतने अच्छे साधन नहीं हो, लेकिन आप विश्वास योग्य रहे, आपने धन्यवाद किया, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने आपका सम्मान बढ़ाया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं ये केवल एक आरंभ है। बाइबल कहती है कि मैं धर्मी को आशीष दूंगा और उसकी संतानों को भी आशीष दूंगा। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करेंगे वो आपकी संतानों तक जाएगा, आपकी संतानों के द्वारा होके जाएगा। आपका परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपने डिपार्टमेंट की सेवा की है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप देश की सेवा में भी है, लेकिन देश की सेवा का प्रतिफल याद रखिएगा, एक समय आएगा जब खत्म हो जाएगा, लोग आपको भूल जाएंगे। लोग बड़े बड़े अधिकारियों को भूल गए, बड़े बड़े मंत्रियों को भूल गए, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, लोग उन्हें भूल गए। समाज आपकी सेवा को भूल जाएगा, लेकिन स्वर्गदूत आपकी सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। जो सेवा आपने पृथ्वी पर की है वो अनंत काल तक गिनी जाएगी, अनंत काल तक उसे स्मरण रखा जाएगा। मेरे प्रिय, इसलिए मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के लिए कुछ कीजिए। डू समथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। अपने आप को दृढ़ कीजिए कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे कौन सा जहाज बनाना है, मुझे कौन सा गीत लिखना है, मुझे किस दिशा में यात्रा करनी है, किन लोगों से मिलना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम उन श्रेष्ठ सेवकों का जिन्होंने दुख उठाकर सेवा की है, कष्ट उठाकर सेवा की है। आसान नहीं है, परमेश्वर की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क। जो काम प्रभु तूने मुझे दिया मैंने उसे पूरा कर दिया है। यही बात आपको और मुझे करनी है, यही काम आपको और मुझे करना है कि प्रभु जो भी सेवा आपने मुझे दी है मैंने उसे पूरा कर कर आपकी सेवा की, आपके नाम को ऊंचा उठाया है। तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। एक ऐसा समाज बनाइए, एक ऐसा परिवार बनाइए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर आपके साथ है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारे जग के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो और उसके उपकार को कभी ना भूलना। लेकिन याद रखिएगा, धन्यवाद वही कर सकता है जिसके पास परमेश्वर का अनुभव हो। धन्यवाद वही कर सकता है जो नम्र हो। नहीं तो लोग सोचते हैं कि ये सारी गाड़ियां, योग्यताएं हमें अपनी क्षमता से मिली है, हमने इसे कमाया है, हमने इसे पाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से उपहार है। आपके जीवन की एक एक चीज परमेश्वर की ओर से उपहार है। हो सकता है आपने नौकरी की हो, लेकिन उस नौकरी को पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर ने दी हो। आपने एक अच्छा घर बनाया हो, आपको लगता हो कि मैंने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन उस लोन को चुकाने की भी शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर अगर आपके साथ ना हो ये भला काम नहीं हो सकता। इसलिए याकूब कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि हर एक उत्तम दान जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। हर एक उत्तम चीज परमेश्वर की ओर से आपको दी गई है। इसलिए यही मेरी प्रार्थना है कि आप एक सुंदर मजबूत परिवार बनाइए। ये सभा सिर्फ आपके लिए नहीं थी, हम सबके लिए एक चुनौती थी। जितने भी लोग दूर पास से आए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और याद रखिएगा, आपको भी उस कार्य को पूरा करना जिससे नूह ने कहा। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 6:22 में लिखा है कि मैंने इस कार्य को पूरा करके तेरी महिमा की है। लिखा है, नोहा डिड एग्जैक्टली व्हाट द लॉर्ड आस्क्ड हिम टू डू। जो काम नोहा को दिया गया था उसने अपने परिवार के साथ उसे पूरा किया।